नमस्कार। आज का जो अपना टॉपिक है भूषण। जैसा कि अपन रीतिकाल के प्रमुख कवियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उनमें से कल अपन ने मतीराम के बारे में अध्ययन किया था। आज हम जो है वीर रस के प्रमुख कवि यानी रीतिकाल के अंदर वीर रस के अंदर रचना करने वाले जो कवि थे भूषण, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि रीतिकाल में अधिकांशतः श्रृंगार रस में लिखा गया है। श्रृंगार रस से हटकर के वीर रस के अंदर काव्य रचना करने वाले आचार्य भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। 1613 ईस्वी में इनका जन्म हुआ तथा इनके पिता का नाम विश्वनाथ त्रिपाठी और मतीराम चिंतामणि और जटाशंकर के सहोदर थे, अर्थात भाई थे। यानी मतीराम चिंतामणि जटाशंकर इनके ये भाई थे। इन्होंने अनेक राजाओं के आश्रय में रह करके काव्य रचना की। जैसे महाराज शिवाजी, उनके पुत्र शाहजी भोसले और छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रह करके इन्होंने अपनी काव्य कृतियाँ की रचना की। भूषण छत्रपति शिवाजी तथा पन्ना के राजा छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहे रीतिकालीन कवि, जिन्होंने वीर रस के अंदर काव्य रचनाएं की। वीर रस के अंदर कविताएं लिख करके अपूर्व ख्याति अर्जित की है। चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। भूषण की उपाधि किसने दी थी? रुद्रशाह सोलंकी। कई बार जो है जैसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, यूजी, पीजीटी, इनके अंदर जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी उनके अंदर पूछा जाता है कि भूषण की उपाधि किसने दी, तो वहाँ पे आपका आंसर है रुद्रशाह सोलंकी। यानी जहाँ पर बैसर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे अगर छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कोई भी नेट है, JRF है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार करके हमारे सामने आता है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? रुद्रशाह सोलंकी ने। और भूषण जिनके भाई थे मतीराम चिंतामणि जटाशंकर के सहोदर थे, उनके पिता का नाम विश्वनाथ त्रिपाठी था। तो इन्होंने वीर रस के अंदर काव्य रचनाएं की थी। ऐसे भी पूछा जाता है कि रीतिकाल के अंदर वीर रस में काव्य रचना करने वाले कौन कवि थे। यानी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे गए हैं। और इस भूषण जो उपाधि दी थी, इस उपाधि से ये इतने प्रसिद्ध हुए कि इनका असली नाम क्या है आज तक किसी को पता नहीं है। आज तक इसका किसी को पता नहीं है। इनके विषय में कहा जाता है कि इनकी पालकी में स्वयं छत्रसाल बुंदेला ने कंधा दिया था।
छत्रसाल बुंदेला ने जो है भूषण की पालकी के अंदर कंधा लगाया था। भूषण ने जिन दो वीर नायकों को अपने काव्य की विषय वस्तु बनाया वे अन्याय के दमन पर तत्पर थे। हिंदू धर्म के संरक्षक दो इतिहास प्रसिद्ध वीर महाराज शिवाजी एवं छत्रसाल बुंदेला थे। अतः उनके द्वारा वर्णित प्रशस्तियाँ रीतिकाल में अन्य कवियों जैसी झूठी खुशामद नहीं थी, झूठी खुशामद नहीं थी, अपितु भूषण के उद्गार सारी जनता के हृदय की वर्तियाँ बन गई थी, हृदय की संपत्ति बन गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण के वीर काव्य को इंगित करते हुए लिखा है कि इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है उसी की व्यंजना भूषण ने अपने काव्य में की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। इसी प्रकार भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा के अंदर जो है भूषण ने शिवा बामनी की रचना की। इसी प्रकार इनके आश्रय में शिवराज भूषण लिखा। शिवराज भूषण एक अलंकार ग्रंथ है। शिवराज भूषण इनके आश्रय में लिखा गया था। ये शिवाजी के आश्रय में और किससे संबंधित ग्रंथ है? ये अलंकार से संबंधित ये ग्रंथ है। और इस ग्रंथ के अंदर 105 अलंकारों का हमें विवेचन मिलता है। 105 अलंकारों का विवेचन हमें मिलता है। इसके लक्षण और उदाहरण जो दिए गए हैं वो जयदेव कृत चंद्रालोक के आधार पर इनका जो है लक्षण एवं उदाहरण दिए गए हैं। यानी शिवराज भूषण एक अलंकार ग्रंथ है जिसके अंदर 105 अलंकारों के लक्षण एवं जो उदाहरण दिए गए हैं वो जयदेव कृत चंद्रालोक के आधार पर है। जयदेव कृत चंद्रालोक के आधार पर है। इसी प्रकार इनकी जो दूसरी रचना है शिवा बामनी। दूसरी रचना क्या है? शिवा बामनी की जो रचना है वह शिवाजी के आश्रय में की गई थी और इसमें शिवाजी की शौर्य गाथा का बखान किया गया है, शौर्य का वर्णन किया गया है, वीरता के बारे में वर्णित किया गया है। इसी प्रकार से छत्रसाल दशक की जो रचना है छत्रसाल दशक की रचना छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में की गई और इसमें छत्रसाल बुंदेला के जो वीरता या उनके यश का वर्णन किया गया है। उनकी यश का वर्णन किया गया है। यानी शिवा बामनी के अंदर शिवाजी का बखान है तथा छत्रसाल दशक के अंदर छत्रसाल बुंदेला के वीरता का वर्णन हमें प्राप्त होता है। अब तक भूषण के लिखे गए उक्त तीनों ही ग्रंथ हमें उपलब्ध होते हैं। कुछ लोग इनके 3 और ग्रंथ बताते हैं जिनमें भूषण उल्लास, भूषण हजारा, परंतु ये हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। भूषण की ख्याति
एक आचार्य के रूप में उतनी नहीं है जितनी कि एक वीर रस के कवि के रूप में है, वीर रस के कवि के रूप में है। यानी इन्होंने युग धर्म के अनुरूप अलंकार विषयक ग्रंथ अवश्य लिखे, तथापि ये मूलतः ओजस्वी कवि थे। उनकी भाषा में ओजपूर्ण है, ओजता है, वीर रस की व्यंजना है और इन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वालों की प्रशंसा में अपनी काव्य रचनाएं लिखी। जैसा कि इनकी काव्य के अंदर जो वीर रस है, उस वीर रस के जो बहुत ही सुंदर जो छंद है वो आते हैं। जैसे कि इंद्र जिम्बी जंब पर वीर रस का उदाहरण है ये भूषण द्वारा लिखा गया है। इंद्र जिम्बी जंब पर, पांडव सुवंब पर, रावण सदंब पर, रघुकुल राज है, कौन वारी वाह पर, शंभुरति नाह पर, जो शस्त्र बाहु पर, शेर शिव राज है। यानी इस प्रकार से इन्होंने शेर शिवराज है, इस प्रकार से इन्होंने अपने जो ग्रंथों के अंदर वीर रस से परिपूर्ण काव्य लिखा है। इसी प्रकार उन्होंने लिखा है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, भूषण घनत शिवराज तेरी त्रास, नगन जड़ाती तेरे नगन जड़ाती है। यानी इस प्रकार के जो छंद हैं इन्होंने ही लिखे थे, इस प्रकार के सुंदर व्यंजना इन्होंने ही की थी। ये वीर रस के प्रमुख कवि थे। रीतिकाल के अंदर वीर रस की प्रमुखतः रचना करने वाले कवि थे। ये था आज का हमारा टॉपिक, यहीं पे समाप्त होता है।